हेलो क्लास। पिछली क्लास में हमने लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसके फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक या दो क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि हमने जो है स्टेटमेंट बाय मिस्टेक इनकरेक्ट लिख दी थी और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो है क्वेश्चन करा दिया था। वो क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है तो आपको वैसे सॉल्व करना है, और आज मैंने करेक्ट स्टेटमेंट से भी वो क्वेश्चन कराए हैं तो आप उनको भी देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमने उस क्वेश्चन में 4x की जगह 7x यूज़ किया था और उसको 7x से ही सॉल्व किया था। आज हम मैं उसको 4x से सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है। एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, वो हमें दिखाई भी दे रहा है। डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल AOC एंड BOC। हमें एंगल AOC फाइंड आउट करना है और BOC फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल है, हमें पता है कि जब लीनियर पेयर होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सिंपल है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि वो लीनियर पेयर है और मुझे पता है लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर का नाम सुनते मेरे माइंड में ये स्ट्राइक करता है कि उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल AOC कितना है 6x और एंगल BOC कितना है 4x और इक्वल टू में क्या चल रहा है 180। 6x और 4x को ऐड करेंगे तो यू गॉट 10x इक्वल टू 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आती है 18 डिग्री। तो एंगल AOC, वैसे हमारे पास 6x था लेकिन 6x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यू गॉट 108 डिग्री। एंड एंगल BOC, वैसे हमारे पास 4x था और हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गॉट 72 डिग्री। तो दिस इज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन। अगर आपके पास 7x आता है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था, वो भी आपके पास आ सकता है तो उसे भी इग्नोर ना करें। नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन था, हमने 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया था, जबकि बुक में 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट था। तो कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आप उस मेथड से करेंगे और सप्लीमेंट आता है तो कैसे करेंगे वो देखो। लेट द एंगल, हाँ ये थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट है। लेट द एंगल इक्वल टू x। सप्लीमेंट चाहिए मुझे, तो सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस x। ठीक है, तो क्या कहा उसने 1/5 ऑफ इट सप्लीमेंट। ये जो एंगल है वो इक्वल है 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इट सप्लीमेंट, यानी कि 180 माइनस x। ये 5 यहाँ डिवाइड में उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इधर 1 को 180 से करेंगे 180 माइनस 1 को x से करेंगे तो x वाले टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे और नॉन x वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे। 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा 180, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड, तो जो हमारा एंगल आया है इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर सप्लीमेंट आता है तो आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है, और कॉम्प्लीमेंट आता है तो जो हमने पिछली वीडियो में कराया था वो प्रोसीजर फॉलो करना है। जरूरी नहीं है आपके पास ये सप्लीमेंट ही आए, मे भी चेंज करके कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, तो वो रॉन्ग नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो करेक्ट है। सो नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 16 इज, अब क्वेश्चन थोड़े से घुमाए जाएंगे लेकिन क्वेश्चन सेम है। ओके, सेम क्वेश्चंस हैं, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने अब तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा घुमा दिया है। जैसे कि इन फिगर, इस फिगर में क्या दिया, व्हाट वैल्यू ऑफ y, किस वैल्यू के लिए, यानी कि y की वैल्यू निकालनी, बस मुझे इतना पता चला है। विल मेक, कौन सी y की वैल्यू PO को एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। देखो क्वेश्चन घुमाया उसने, कौन सी y की वैल्यू इसको स्ट्रेट लाइन बनाएगी। स्ट्रेट लाइन बनाने का मतलब है उस पर जो एंगल बने हैं वो लीनियर पेयर बनेंगे। ठीक है, उस पर जो एंगल बने वो लीनियर पेयर बनेंगे। अगर लीनियर पेयर बनेंगे तभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सेम रूल फॉलो करना है इसमें भी कि एंगल POR प्लस एंगल QOR, POR एंड QOR कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, when POQ is a straight line। ओके, ये लिखना है आपने, इसमें लीनियर पेयर नहीं लिखना है। उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपनी बात को
उसी वे से प्रेजेंट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स व्हेन पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन तब ये होगा, जब पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगी तब वो लीनियर पेयर होंगे। तो हमने उसी की बात रखी है। पी ओ आर हमारे पास में है 2y माइनस 25 प्लस क्यू ओ आर हमारे पास में 3y प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2y माइनस 25 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। y वाले टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, 2y प्लस 3y इज 5y माइनस 25 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। 5y को इधर रखेंगे, बाकी दोनों टर्म्स को उठाकर उधर ले जाएंगे, माइनस 25 उधर जाएंगे तो प्लस 25, प्लस 5 है तो उधर जाके माइनस 5। अब आगे सोल्व कर लेते हैं इसको हम। 5y इक्वल टू क्या था 180 प्लस 25 माइनस 5। पहले हम ऐड कर लेते हैं 180 और 25 को, तो यू गॉट 205 माइनस 5, और जब 205 में से 5 माइनस करेंगे तो यू गॉट 200। y इधर ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो यू गॉट 40। तो y की वैल्यू जब 40 डिग्री होगी तब वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होगी तब वो लीनियर पेयर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट में देखो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन दे रखे, दैट मीन्स उस पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। डिटरमाइन x डिटरमाइन करना है आपको, एंगल्स नहीं बताने हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ x निकालनी है। मैंने आपको जो बेसिक वीडियोस कराई थी उसमें भी यही बात बताई थी कि एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जो एंगल्स बनते हैं, चाहे वो 3 है 4 है, उन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इस पर 3 एंगल बने हैं 1 2 3, इनको हम ले लेते हैं एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 आपके पास में 50 डिग्री है, एंगल 2 आपके पास में 2x है, एंड एंगल 3 आपके पास में 30 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये आ गया 2x। अब 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब मेरे से कई बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे कि मैम वहाँ पे तो आपने दोनों जो है जब प्लस और माइनस का था, आप माइनस का 25 उधर ले जाके प्लस का बना दिया, यहाँ आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हो। तो वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है, वहाँ क्या करना था, वहाँ पे मेरे को 25 थोड़ा ग्रेटर नंबर दिखाई दे रहा था, अपनी ईज के लिए मैं उसको दोनों को उधर उठा के ले गई थी ताकि वो मैं इजीली सॉल्व कर सकूँ। यहाँ क्या है कि 50 और 30 को तो ऐड ही करना है, इसलिए मैंने 50 और 30 को ऐड डायरेक्ट कर दिया। आप इसको उधर भी ले जाके कर सकते हैं, पहले 180 में से 50 माइनस कर सकते हैं, फिर जो आएगा उसमें से आप 30 माइनस कर सकते हैं। तो 2x इधर ही रहेगा, ये 180, ये 80 प्लस में उधर जाके माइनस, तो माइनस करेंगे तो यू गॉट 100 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यू गॉट x इक्वल टू 50 डिग्री। और x की वैल्यू निकालनी थी और नहीं निकालना है जहाँ तक हमें किया है। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, AOB एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इस पे तीनों एंगल जो बनेंगे उनका सम 180 होगा। फिर मैंने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने न्यूमरल वैल्यूज़ को अलग सोल्व कर लिया, x वाली वैल्यू को अलग सोल्व कर लिया। फिर यहाँ 80 आया, ये प्लस में था, उधर जाके माइनस हुआ, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ये जो मुझे फिगर दे रखा है इसमें जो OD है, और वैसे भी उसने एक मार्क बना के भी दे रखा है, OD जो है OC पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब मुझे पता है कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर का साइन है, और परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल या राइट एंगल भी इसको आप बोल सकते हैं। इसकी जगह पे कुछ भी दिया हो तो एक ही बात है, चाहे परपेंडिकुलर दिया हो, चाहे मार्क दिया हो, या 90 डिग्री दिया हो, राइट एंगल दिया हो, या ये बॉक्स दिया हो, तो कौन सी डिग्री का एंगल होता है। आपको क्या निकालना है, एंगल AOD प्लस एंगल COB निकालना है आपने। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे पता है AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसने दिया नहीं है बट ये एक लाइन है, और इस पे ये तीनों एंगल कितने डिग्री के बने हैं, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बना होगा। अब देखो इसमें क्या करना है आपने, एंगल AOD प्लस
DOC, एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल, यहाँ से एंगल काउंट करना शुरू करते, AOD फिर DOC। जहाँ एंगल बने होते हैं ना वो हमेशा मिडल में आता है। सारे एंगल O पे बने हुए हैं तो O हमेशा मिडल में आएगा, और जिन दो आर्म से मिलके बना है उसके साइड में आएंगी। करेक्ट। देन AOD मुझे नहीं पता, लो जी नहीं पता, लिख देते हैं DOC कितने डिग्री का है 90 डिग्री। एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल COB, और ये जो 90 यहाँ प्लस का दिखाई दे रहा था ये उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। अब एंगल AOD प्लस एंगल COB 180 में से जब मैं 90 माइनस करूंगी तो आई गोट 90 डिग्री, और मुझे यही फाइंड आउट करना था, इससे ज़्यादा मुझे फाइंड आउट करना भी नहीं था, ना मैं कर सकती हूँ। ओके, तो दोनों का सम कितना आ गया 90 डिग्री। यही पूछा गया था, आप ऊपर देख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल COB हमें पूछा गया था, और वही हमने फाइंड आउट कर दिया। और बहुत सिंपल है। मेन रूल क्या है, एक लाइन पर जो एंगल बनेंगे स्ट्रेट लाइन पर उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। उनके आपने नेम लिखने हैं, उनकी वैल्यूज पुट करनी है और एंगल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें 4 फिगर्स देगा 9A B C D करके, यानी कि 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सीधी सी बात ये है इसमें, और 4 के 4 पार्ट में एक लाइन दे रखी है वो भी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और सभी पार्ट्स में हमें x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, सारे क्वेश्चन सेम हैं, सिर्फ वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है इनका। देखो AOB एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो एंगल, अब इनके नाम भी लिख सकते हैं AOD, DOC एंड DOB, ठीक है, और या इनको 1 2 3 अपनी तरफ से नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ नाम लिख दीजिए या फिर ये वाले नेम आपको मेंशन करने पड़ेंगे AOD, DOC एंड COB। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। लास्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा है क्योंकि उसने दिया नहीं हुआ था, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन लिखा भी नहीं है। ओके, और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जो है इसने स्ट्रेट लाइन दिया, तो आप यहाँ पे लीनियर पे स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हैं। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बताना पड़ेगा कि ये क्यों हमने ऐसा किया है। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, तीनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि AOB इज अ क्या है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो जी, एंगल A हमें x नजर आ रहा है, एंगल B2 भी हमें x नजर आ रहा है, सॉरी एंगल 1 भी हमें x नजर आ रहा है, एंगल 2 भी x नजर आ रहा है, और एंगल 3 हमें कितना नजर आ रहा है 64 डिग्री, और इक्वल टू किसके है 180 डिग्री के। एंगल x और x ऐड होंगे तो कितना बनेगा 2x प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इधर ही रहेगा, ये 64 यहाँ प्लस का उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ओके, 2x इधर ही रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 इज 6, 7 माइनस 6 इज 1, 116। x इधर ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड यू गेट 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 58 डिग्री। और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इससे ज़्यादा हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का जो रूल है वो क्या कहता है, सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ पे मैंने एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है और फिर उसको सोल्व आउट करना है। बहुत सिंपल है। ऐसे ही देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट में वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, 3 एंगल्स दिए हुए हैं, उनका सम हमें पता है कि 180 डिग्री है। इसका नाम 1 रखते हैं, इसका 2, इसका 3, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने डिग्री के होंगे 180 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे 180 डिग्री के? क्योंकि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। क्योंकि AOB क्या है, हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वो क्या होंगे 180 डिग्री का सम होगा। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास में 2x है, प्लस सेकेंड एंगल हमारे पास में 2x है, प्लस थर्ड एंगल हमारे पास में x है, और इनका सम कितना है 180 डिग्री। 2x प्लस 2x 4x प्लस 1x
5x, तीनों को ऐड किया तो मेरे पास आया 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 एंड यू गॉट x इक्वल टू 36 डिग्री। ये आपको फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, x की वैल्यू। रूल सेम है, स्टेप्स सेम है, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज सेम पार्ट है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। वैसे ही हमने इसका नाम क्या रख दिया 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी है ये, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, एंगल 1 हमारे पास में x है, वैल्यू पुट कर दी। एंगल 2 हमारे पास में x माइनस 3 है। एंगल 3 हमारे पास में 2x माइनस 5 है इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के आगे पॉजिटिव साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। जब साइन चेंज होंगे मैं आपको उस टाइम पे रूल बताऊंगी कैसे साइन चेंज होते हैं। तो अभी आप फिलहाल के लिए प्लस है तो एज इट इज आप ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स। लो जी, हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। अब x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। x प्लस एक्स इज 2x एंड 2x प्लस 2x इज 4x। माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 4x इक्वल टू 180 डिग्री। ये माइनस 3 है उधर जाके प्लस 3, ये माइनस 5 है उधर जाके प्लस 5। यहीं भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर टर्म का। वो मैं अभी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आप इंटीजर्स तो है, मे बी आपके माइंड से स्किप हो गए हों या आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए हों। तो जब इंटीजर्स रिवाइज कराऊंगी तो उसमें मैं आपको ये सारे रूल्स कराऊंगी। इसलिए मैं सिंपल ही कर देती हूँ, जो माइनस के थे उसको दोनों को उठा के उधर ले जाती हूँ ताकि वो प्लस के हो जाएं, ठीक है, और मेरे लिए सिंपल हो जाए। ओके, 180 प्लस 3 इज 183, 183 प्लस 5 इज 188 डिग्री। एक्स इधर ही रहेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 47 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट दी हुई है। तो दिस इज 1 2 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने डिग्री के इक्वल होंगे 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। बस अब हमने एंगल 1 2 3 की वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। एंगल 1 की वैल्यू मुझे नजर आ रही है 4x प्लस 30, और क्योंकि प्लस करना है तो मैं डायरेक्ट ही ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ। एंगल 2 की वैल्यू है 5x माइनस 10 एंड एंगल 3 की वैल्यू है आपके पास में 6x प्लस 40 इक्वल टू 180। एक्स वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। 4x प्लस 5x इज 9x, 9x प्लस 6x इज 15x। आप पहले अलग अलग भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं 4x प्लस 5x प्लस 6x एंड प्लस 30 माइनस 10 प्लस 40 इक्वल टू 180। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 4x प्लस 5x प्लस 6x इज 15x, 30 माइनस 10 इज 20, 20 प्लस 30 माइनस 10 इज 20 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। 15x 20 प्लस 40 इज 60 इक्वल टू 180 डिग्री। 15x, ये प्लस 60 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 60। 15x 180 माइनस 60 इज 120 x। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू 8 डिग्री। इसको मैं रिपीट करा रही हूँ एक बार, सेम यहाँ तक सेम रहेगा। इसको सॉल्व कैसे करना बताती हूँ। मैंने एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, नॉन एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। ओके, देन मैंने एक्स वाली टर्म्स को तीनों ऐड की थी इसलिए ऐड कर लिया, बट जो मेरी विदाउट एक्स टर्म्स थी उसमें एक टर्म माइनस की भी थी। तो पहले मैंने 30 में से 10 माइनस किया तो प्लस का 20 आएगा। 30 में से 10 माइनस करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, देन प्लस 40। आपने याद किया होगा कि जैसे आप नॉर्मल भी करते हो तो -20 तो नहीं आता, 30 माइनस 10 20 आता है, तो वो प्लस का आता है। जिसके आगे कोई साइन नहीं तो वो होता है प्लस का, देन प्लस 40। इसलिए मैंने 20 और 40 को ऐड किया तो ये गॉट 60। फिर मैं उसको उठा के उधर लेके गई हूँ और आगे मैंने सॉल्व किया। इज दैट ओके? नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं, इन फिगर 10A एंड 10B, दो फिगर दे रखे हैं 10A 10B, हमें वैल्यू निकालनी है x की, विच वुड मेक एंगल AOB ए स्ट्रेट लाइन। ये उसी तरह से जैसे हमने y की वैल्यू निकाली थी कि वो उसको एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, सिर्फ लिखने का मेथड क्या हो जाएगा, उसमें हम क्या लिखते थे, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या लिखेंगे, विच मेक्स AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, तो एंगल 1 या AOC और COB भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, विच मेक्स AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। बात एक ही है, विच मेक्स अ स्ट्रेट लाइन या AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, एक ही बात है। एंगल 1 आपके पास में है 7x प्लस 20 और एंगल 2 आपके पास में है 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 7x और 3x को ऐड करेंगे तो यू गॉट 10x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। 10x 20 यहाँ प्लस में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी 60 लिख दिया मैंने, यहाँ क्या हो जाएगा -20। 10x इधर ही रहेगा, 180 माइनस 20 करेंगे तो यू गॉट 160, x इधर ही रहेगा, 10 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड, एंड यू गॉट x इक्वल टू 16, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 16 डिग्री। दोबारा मैं समझा रही हूँ उसको, क्योंकि एक लीनियर पेयर हैं, दिखाई दे रहे हैं, दोनों का सम 180 होगा, वहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया है, x वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, विदाउट x वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, वहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट है, जो 10B फिगर है, उसका क्या है हमारे पास में, ये 1 ये 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का। सेम इसमें भी रूल फॉलो होगा, विच मेक्स AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि हर एक क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम पे है, सिर्फ उसको लिखने का मेथड थोड़ा डिफरेंट इन्होंने दिया होगा, क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके दिया हुआ है, लेकिन जिस बच्चे ने कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट अच्छे से रीड किया है, जो मैंने करवाया था, उसके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत इजी है। तो एंगल 1 हमारे पास में x प्लस 20 डिग्री और एंगल 2 हमारे पास में 3x माइनस 8 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ और नॉन x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ। ओके, अब कई बच्चे कहेंगे पैसे तो अब मैम डायरेक्ट ऐड कर लेते हो, कई बार आप लिख के दिखाते हो, तो इट्स अप टू यू। आपको अगर इजी हो जाता है डायरेक्ट ऐड करना तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और अगर इजी नहीं है तो पहले आप सेपरेट करो एक्स वाले टर्म्स को, नॉन एक्स वाली को सेपरेट करो, उसके बाद सोल्व करो, वो ज़्यादा ईजी है, स्टेप वाइज चलोगे, ठीक है। तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x, और 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू 180 डिग्री। 4x इधर ही रहेगा, 12 वहाँ प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4x, 180 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 168 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो यू गॉट x इक्वल टू 42 डिग्री। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज दैट टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। याद करो, मैंने आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की कंडीशन बताई थी कि वहाँ पे टू लाइंस क्या करती हैं, 2 लाइंस या 3 लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें 2 लाइंस दे रखी है और इंटरसेक्शन दे रखी है, एंगल BOC 145, आपकी बुक में यहाँ लिखा नहीं हुआ, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप खुद लिखेंगे उसको। तो एंगल BOC जो है 145 दे रखा है, तो BOC मुझे ये नज़र आ रहा था, इस पर मैंने 145 लिख दिया है, हमें बाकी सब एंगल्स बताने हैं। तो बहुत सिंपल है, अब सब एंगल्स बना लेते हैं, इसका नाम मैंने 1 रख दिया, ये 2 ये 3। अब इनको बता देते हैं हमारा 1 2 3 एंगल कौन सा है। एंगल 1 हमारा है AOC या COA, जहाँ एंगल बना होता है वो मिडल में आता है, बाकी की 2 आर्म्स उसके साइड में आती है। देन BOD एंड एंगल थर्ड इज AOD, ठीक है। तो बेसिकली तो हमें सिर्फ एक ही एंगल निकालना है, बाकी तो निकले हुए हैं। तो पहले मैं जो है ये वाला निकाल लेती हूँ, एंगल 3।
एंगल BOC जो है वो एंगल AOD के इक्वल होगा। देखो BOC ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा AOD के। क्यों होगा? क्योंकि मुझे क्रॉस लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही है और ये दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल। आप लिखोगे कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब एंगल BOC हमारे पास में 145 दे रखा है, तो एंगल AOD भी कितना हो जाएगा? 145 डिग्री हो जाएगा हमारे पास में एंगल AOD भी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। चाहे तो आप एंगल 1 निकालो, चाहे एंगल 2 निकाल लो, कोई भी एक एंगल निकाल लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो पहले आपकी मर्जी, आप 1 निकालना चाहते हो या 2, तो मैं 2 में खुश हूँ तो मैं 2 निकाल लेती हूँ। एंगल इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इतना डायग्राम देखो कि आपके पास में सिर्फ ये डायग्राम है। ये यहाँ पे O है, ये C है, ये B है, सॉरी D है, ये D है और ये B है। यहाँ दे रखा है 145 डिग्री और यहाँ दे रखा है एंगल 2। ध्यान से देखो BOC, ये जो हमारे पास में COD लाइन नज़र आ रही है, स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, और ये दोनों एंगल मुझे लीनियर पेयर नज़र आ रहे हैं। तो एंगल BOC प्लस एंगल 2 कितने डिग्री के हो जाएंगे? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि वो क्या है? लीनियर पेयर है। मैंने ये नीचे वाला मिटा दिया है। जब आप 1 एंगल लोगे तो आपको ऊपर वाला रिमूव करना पड़ेगा, तब आपको नीचे वाला यूज़ करना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है, आप 1 यूज़ करना चाहते हो, एंगल 2 यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो एंगल BOC हमारे पास 145 डिग्री का है, एंगल 2 हमें पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इधर ही रहेगा, 180, 145 यहाँ प्लस का है, उधर जाएंगे तो माइनस। एंगल 2 इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये आ गया 35 डिग्री एंगल 2 हमारे पास में। तो एंगल 1 भी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे? 35 डिग्री के। तो यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो सभी एंगल फाइंड आउट करने में एक बार और इसको रिपीट कर रही हूँ, ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। ये 145 है तो ये भी 145। उसके बाद मुझे इन दोनों में से एक एंगल निकालना है, चाहे मैं ये यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ। तो जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ उस वाले पार्ट को रखूँगी, बाकी वाले पार्ट को रिमूव कर दूँगी, और वो पार्ट मुझे लीनियर पेयर की तरह नजर आ रहा है, वहाँ से लीनियर पेयर का रूल यूज़ करके मैं ईजिली अपना एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। और मेरे पास जब एंगल 2 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एंगल 1 भी जो है उसके इक्वल होगा, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आज मैं इतना ही कराऊंगी क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंथी हैं और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। लेंथी नहीं कह सकते हैं, बट थोड़ा ओवर ऑक्यूपाइड हो जाएगा अगर मैं एक ही वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच।